बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डाटा लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इस डाटा को कॉपी करें और ऐसे कॉपी करें कि अगर इस डाटा में कहीं पे कोई फार्मूला लिखा हुआ है तो उसकी जगह में वैल्यूज़ जो है वो मिले, फार्मूला ना मिले, तो ये आप काम कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट्स का डाटा है, ये तकरीबन 100 स्टूडेंट का डाटा है। यहाँ पे देखें 100 स्टूडेंट का डाटा है। अब इसमें ये है कि मेरे पास स्टूडेंट की मार्कशीट बनी हुई है, उसमें उसके मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। ये टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल मार्क्स कितने हैं जो उन्होंने लिए हैं, ऑब्टेन मार्क्स, जो परसेंटेज जैसे मेरी परसेंटेज है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड। और अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट के नाम चाहिए और सिर्फ इनके ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए और जो है ग्रेड चाहिए। सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। बाज़ का तो रिक्वायरमेंट आती है कि आप इन 3 चीज़ों को कॉपी करके मुझे दे दें और ये सब्जेक्ट के नंबर मुझे नहीं चाहिए। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं। अब देखें, आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरा मकसद है कि आपको एक चीज़ बड़ी तफसील से समझाई जाए ताकि आपको मुख्तलिफ सिनेरियो समझ में आए और फिर आपको समझ आए कि आप जो है वो एक्सेल के अगर अंदर डाटा कॉपी करते हैं तो आपके पास अगर फार्मूलाज लगे हुए होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है और उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्टूडेंट के नाम चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए और ग्रेड चाहिए और एक अलग एक्सेल शीट के ऊपर चाहिए। तो आपने सिंपल करके कंट्रोल एन किया, न्यू शीट ले ली और मैंने यहाँ से देखें, जब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं फर्स्ट के 10 नाम कॉपी किए मैंने और यहाँ पे पेस्ट किए एक शीट के अंदर। उसके बाद मुझे ग्रेड्स और इनके टोटल मार्क्स ये चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ से देखें, यहाँ से लेके मैंने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए, कॉपी किए। अब मैं जब यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर रहा हूँ तो अब आप देखें क्या आता है। आपके पास ये एरर आता है। एरर क्या है कि देखें, ऑब्टेन मार्क्स भी नहीं आ रहे, परसेंटेज भी नहीं आ रही, ग्रेड भी नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है और जब फार्मूला अप्लाई हुआ है तो फार्मूला असल में कैलकुलेट कर रहा है इन मार्क्स को। इस बेस के ऊपर आपको ऑब्टेन मार्क्स मिल रहे हैं, इन मार्क्स के ऊपर आपको परसेंटेज मिल रही है और इस परसेंटेज के ऊपर आपको ग्रेड मिल रहा है। तो इसलिए जब आप एक्सेल में डाटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, उसके अंदर फार्मूला लगा हुआ होता है और आपको इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। अब इसमें एक तरीका ये होता है कि आप जल्दी से इसको क्या करें, इनको हाइड कर दें, यहाँ से राइट क्लिक करें, उसको आप हाइड कर दें, बाद में ऐसे यूज़ करें। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है, अगर आप इसको हाइड करते हैं, बाद में रिक्वायरमेंट आती है, इसको ऊपर करें, इसको नीचे करें या इसको चेंज कर दें, तो इस तरह से अगर आप मेन फाइल के अंदर ये काम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो डाटा है वो लॉस हो सकता है या उसमें आप जो है ना एरर्स डाल देंगे, उसमें आप गलतियाँ डाल देंगे। तो जब आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको एक नाम चाहिए, उसमें से कुछ सिलेक्टेड डाटा चाहिए, तो बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम, लेकिन उसमें आपको एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से नाम कॉपी किए और यहाँ से आपने इनको कॉपी करना है। अब करते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने उसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब आपने फार्मूला वाली चीज़ों को कॉपी करना है। मैंने यहाँ से इन सबको कॉपी किया, ये 10 स्टूडेंट का डाटा, और मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मुझे ये डाटा यहाँ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे फार्मूले की जगह पे वैल्यूज़ हैं। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू लिखी हुई है, मार्क्स लिखे हैं 558, 79.71 और ग्रेड ए। तो यह फार्मूला की जगह पे इनकी वैल्यूज़ आनी चाहिए एक्चुअली। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कर्सर रखना है और आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने देखें पेस्ट स्पेशल में चले जाना है। यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे देखें, क्लिक करके पूरा पैन खोल लें तो यहाँ से आपको पूरे पैन मिल जाता है जिसमें पेस्ट स्पेशल के तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज़ को चूज़ करना है और वैल्यूज़ को चूज़ करने के बाद ओके करना है। जब आप वैल्यूज़ को चूज़ करके ओपन करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एग्जैक्ट वैल्यूज़ पेस्ट की हैं। 58 पेस्ट किया है, 79.71 पेस्ट किया है एंड 8 पेस्ट किया है। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ हैं। देखें, ये सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से आप डाटा को कॉपी करके कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है आसान, तेज़, आप आराम से डाटा को कॉपी करें और पेस्ट कर लें एज अ वैल्यू के तौर पर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, कैसे एक वैल्यू टेक्स्ट जो फार्मूला होता है, फार्मूला वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप कैसे पेस्ट करवा सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत से काम कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको शायद इतनी समझ में ना आए, लेकिन जो लोग एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कैसा फेस करना पड़ता है जब आपसे कहा जाता है कि इनमें से सिलेक्टेड डाटा को कॉपी करके दें और क्विकली करके दें। तो उसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह की आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई, आप हमसे रब्ता करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम वक्त के अंदर एक माहिर एक्सेल के बन सकते हैं आप।
लेकिन ये उस सूरत में जब आप हमसे लाइव पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।